अम्मी जा रही हैं हॉस्पिटल, आधा घंटा रहता। आपका ऑपरेशन है, आप सब लोग दुआ करना कि मेरी अम्मी का ऑपरेशन गुजरे, कामयाब हो ऑपरेशन और अम्मी देख सकें। आमीन सुम आमीन। तो अभी कुछ देर बाद नाना दवार आ जाएंगे, फिर अम्मी रक्षे के सारे उनके साथ हॉस्पिटल जाएंगी और वहाँ पे पापा भी आपके आ जाएंगे। वहाँ पे आपके पापा भी आ जाएंगे। आप ढेर सारी दुआ करना बेटा। अम्मी रोए नहीं, अम्मी अम्मी को चुम्मी दो, अम्मी को बोलो नहीं रो, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अम्मी चले गई हैं हॉस्पिटल ऑपरेशन के लिए। दुआ कीजिएगा अम्मी जब आए, अम्मी खैरियत से आए और अम्मी वापस आके हमें देख पाए। इंशाल्लाह देख पाएंगे इंशाल्लाह। हमें अल्लाह पे भरोसा है, बेशक बेशक वो हम सबकी सुनने वाला है इंशाल्लाह। छोटे मामू भी साथ गए हैं, बड़े मामू भी साथ गए हैं, आपके पापा वहीं हॉस्पिटल आ जाएंगे। छोड़ा है अम्मी को, हद गया था अम्मी को परीक्षा तक छोड़ने। नहीं रो रही बेटा, आप अम्मी के लिए दुआ करो, बस दिल से दुआ करो। अल्लाह पाक हमारी अम्मी को सेहत दे, अम्मी हमें देख पाए। आप लोग भी दुआ करिएगा कि मेरी अम्मी की आंखें ठीक हो जाए इंशाल्लाह। अभी कोई नहीं है घर पे। पप्पा कह रही थी कि मैं आती हूँ, तुम अकेली बैठी हो घर, तो मैं आ रही हूँ। मैं आ रहा बैठे हैं घर। सुबह 11 बजे अम्मी चली गई थी हॉस्पिटल। छोटे मामू भी साथ ही थे, छोटी मामी भी साथ थी और बड़े मामू भी वहीं थे, उनके साथ ही गए थे। तो सुबह जैसे अम्मी चले गए थे, फिर फूफा मेरे पास आ गई थी। सारा दिन वो मेरे साथ ही रही हैं और बस पूरा दिन फिर मैं दुआएं ही करती रही, मुख्तलिफ वर्द करती रही, अल्लाह ताला से दुआएं करती रही कि या अल्लाह मेरी अम्मी की आंखों की रोशनी सलामत रखना। अम्मी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। अम्मी को टेंशन और डर बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा अम्मी ने स्ट्रेस लिया हुआ था, जिसकी वजह से अम्मी के हाथ भी कांप रहे थे। बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो रही थी क्योंकि अम्मी को 2-4 दिन पहले बुखार हुआ था बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से अम्मी की तबीयत जो है ना बहुत डाउन थी। फिर ये ऑपरेशन की टेंशन, तो बस पूरा दिन ना अल्लाह अल्लाह करते गुजरा। खैर शाम को 6 बजे अम्मी का ऑपरेशन हुआ। यहाँ पे अम्मी को लेकर आ गए थे क्योंकि सारा दिन ये लोग अम्मी के साथ ही रहे थे, ऑपरेशन के इंतज़ार में बैठे रहे। शाम को 6 बजे ऑपरेशन हुआ, तो यहाँ पे फिर मैंने उनके लिए खाना बनाया हुआ था, सालन बनाया था और रोटी तंदूर से लगवा ली थी। आराम आराम से अम्मी को ए देखा, तू खुद आगे आ जा। हाँ जी चल, ऐसे सीधे चले आओ जैसे आ रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता। नहीं कुछ नहीं है, हट जाती हूँ रास्ते से, रुको। हाँ जी अम्मी हाथ दरवाजे को लागी ना, साइड तो ए
एक किचन दा दरवाजा, एक कमरे दा दरवाजा ते नाल किचन दा दरवाजा। अब्दुल्लाह चूल्हा जल रहा, ख्याल करना। आराम आराम से अम्मी को उस साइड से ले जाना। असल मसला तो सारा यही है ना कि अम्मी की जो एक आंख है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो जो दूसरी बची हुई है ना उसका ऑपरेशन हुआ है, तो दूसरी आंख पर पट्टी लगी हुई है, तो इस वजह से अम्मी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अम्मी को वॉशरूम पकड़ के ले जाना पड़ता है। रात को भी सारी रात जो है ना मुझे सही से नींद नहीं आई। बार बार मुझे यही टेंशन होती थी कि अम्मी को अगर बाथरूम जाना हुआ तो अम्मी अकेली ना जाने की कोशिश कर ले। तो मैं जाग रही थी, मैं बार बार अम्मी को कह रही थी अम्मी जब जाना हो मुझे बताना, मैं आपके साथ चलूँगी। मैं कहीं पे उनका हाथ पकड़ लेती थी, कहीं पे फिर व्हीलचेयर में आगे कर लेती थी, अम्मी को बता देती थी कि अम्मी अब इधर मुड़ जाएं, अब उधर मुड़ जाएं। तो बस इस तरह रात गुजरी है हमारी। बस ये 24 घंटे जो हैं, जब तक अम्मी की आंखों पे पट्टी लगी रहेगी तब तक तो दिल में डर है, खौफ है, परेशानी है, और बस दुआएं ही करते रहे हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की पट्टी खोल दी थी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है मेरे अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी को दिखाई दे रहा है। आप सबकी दुआओं से, आप सब लोगों ने बहुत सारी दुआएं की, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए, बहुत सारी मुझे दुआएं बताई गई कि ये विर्द करो, वो विर्द करो। सब कुछ हमने किया, सब कुछ, और आप सब लोगों ने भी दुआएं की, बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत शुक्रिया। ये 24 घंटे बहुत मुश्किल से गुजरे थे। जब अम्मी हॉस्पिटल गई और फिर तब तक, जब तक हमने पट्टी नहीं उतारी तब तक बहुत ज़्यादा दिल डरा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अम्मी को दिखाई दे रहा है। तो पर यह है कि वीकनेस है, रिकवरी ज़ाहिर होने में टाइम लगेगा। अभी आँख पे स्वेलिंग है, कुछ रेड हुई है। अभी दवाइयाँ लगा रहे हैं, ज़ख़म क्योंकि हो जाता है, ज़ाहिर है ज़ख़म होता है ऑपरेशन का। खाने की भी दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं और ड्रॉप्स दी हैं, लगाने की भी दवाई दी है, तो सब दवाइयाँ रेगुलर कर रहे हैं। बस मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ, अपडेट दे दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ठीक है, अम्मी को दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है। बेशक अल्लाह सुनता है, सबकी सुनता है। बस अभी यही मैंने कहा बता दूं आप लोगों को। प्रॉपर ब्लॉग फिर इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। अभी ये है कि अम्मी नहीं बनाएंगी ब्लॉग अम्मी को, तो मैं बिल्कुल भी अभी मोबाइल नहीं दूंगी। खुद मैं कोशिश करूंगी जितना हो पाएगा उतना ही ब्लॉग बनाया करूंगी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जितना भी हो जो कि मैं खुद ही बना पाऊँ, स्टैंड पे रख के या स्टिक पे रख के, जितना मेरे से शूट हो पाएगा तो वो मैं बना लिया करूँगी थोड़ा बहुत, और आप लोगों को अपडेट देती रहा करूँगी इंशाल्लाह। फिर 2-3 दिन तो बंदे का दिल ही नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। परेशानी में तो मेरा दिल करता भी नहीं है ब्लॉगिंग करने का। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ठीक है, तो अब इंशाल्लाह रेगुलर रूटीन में आएंगे। बस आज का ब्लॉग यही था, आपको बस ये खुशखबरी देनी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी और मेरी भी दुआएं अल्लाह पाक ने सुन ली हैं। अम्मी ठीक है, अम्मी चल लेती हैं, और अब अम्मी अकेली वॉशरूम भी गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ठीक है अम्मी। अब अम्मी को दिखाई दे रहा ना, तो अब अम्मी अपने ऊपर मतलब खाने पीने में भी तवज्जो देंगी, और अब अम्मी रिकवर हो जाएंगी जल्दी इंशाल्लाह। जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ था ना, कि जब तक पट्टी थी, अम्मी ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी। हाँ, अम्मी की हेल्थ जो है ना वो डाउन हो रही थी, क्योंकि अम्मी को वही टेंशन थी कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, जब मेरी पट्टी खुलेगी तो पता नहीं मैं देख पाऊँगी कि ना देख पाऊँगी। क्योंकि डॉक्टर जो होता है ना
वो आपको 100% गारंटी नहीं देता कि हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं इसके बाद आपका विजन ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो यही कह रहा था कि भाई हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और बाकी ये कि अब दुआ कीजिए, करना तो अल्लाह ताला नहीं है। तो इसलिए फिर ना डर था, एक परेशानी थी। और ऑयल चेंज होता है तो फिर आप गूगल पे भी सर्च कर लें भले, आँख का पर्दा हिल जाता है या फिर उखड़ जाता है तो फिर उसको लगाया जाता है, ऑपरेशन के ज़रिए ऑपरेशन किया जाता है। और उसमें कहते हैं कि सिलिकॉन ऑयल कोई होता है वो डाला जाता है। तो अम्मी का 3 साल पहले वो हुआ था, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको ये ऑयल जो है ना बहुत पहले ही चेंज करवा लेना चाहिए था, आपने काफ़ी लेट कर दिया है। तो इस वजह से जो है ना वो आईसाइट वीक हो गई। लेकिन चलो ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह चेंज होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी को दिखाई दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाए थे बहुत थोड़े थोड़े, मैंने कहा वो सब जोड़ के आपको दिखा दूँ, बता दूँ कि अम्मी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि अम्मी जल्दी से रिकवर हो जाएं। अम्मी की जो हेल्थ है वो काफ़ी डाउन हो गई है, कमज़ोर हो गई हैं। तो अभी अम्मी को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर इंशाल्लाह करूँगी। अम्मी को फ्रूट्स वगैरह भी दूँगी अभी, ये कि डॉक्टर से पूछ के ना, और जो भी अम्मी के लिए सही है, मतलब अम्मी की सेहत के लिए जो चीज़ ठीक है वो चीज़ अम्मी के लिए ज़रूर इंशाल्लाह मैं लूँगी। फ्रूट्स वगैरह या सब्जियाँ जो भी वो हैं अम्मी को ज़्यादा मैं खिलाऊँगी ताकि अम्मी जल्दी रिकवर हो जाएं, ठीक ठाक हो जाएं, हेल्दी हो जाएं। तो बस ये था हमारा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह फिर मैं कल मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह। तो अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, ऐसे ही अभी भी अम्मी को आपकी दुआ की ज़रूरत है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।